हेलो प्रीति जी। हेलो अमान। कैसी हैं आप? कुछ नहीं। अभी तो हम सोकर उठे हैं रात के 1 बजे और देख हाँ। रहे हैं सिद्धार्थ ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। आप थोड़ा हम्म। आइए, कुछ ट्वीट्स आपने जो पढ़े हो। हाँ, थोड़े बॉम्ब जरा ज्यादा फूट रहे हैं। जरा ट्विटर पे जरा संभाल लेना, कोई मत जाओ। रिप्लाई बहुत खतरनाक मिल रहे हैं आज। हाँ, उस ट्वीट के बारे में बताइए जिसमें वीरल ने ओ सिद्धार्थ ने वीरल को रिप्लाई किया है और शहनाज के लिए स्टैंड लिया है। स्टैंड लिया है एंड दैट इज गुड, क्योंकि सबको उससे भी प्रॉब्लम था ना जब वो स्टैंड नहीं लेता था। तो इट्स गुड ना, अनएक्सपेक्टेडली वो चीज आई है। और दूसरा, उसने और एक चीज का भी अभी रिप्लाई दे दिया है रिगार्डिंग के उसको किसने रेस किया है, हु इज द क्वीन। तो उसका भी उसने आंसर दे दिया है कि वन एंड ऑल हो, मतलब उसने अपनी मम्मी के बारे में उसमें ये किया है। सो ठीक है, इट्स फाइन। हेलो एवरीवन। बट गाइस, आज हमारे सिटी बॉय थोड़े तवे पे है। प्लीज ट्विटर पे मत जाओ। ऑल ओवर ही हैज गिवन अ गुड, अच्छा रिप्लाई दिया है उसने आज। एक तरह से स्टैंड, मतलब लोगों को था ना कि कभी स्टैंड नहीं लेता है, स्टैंड ले लिया। चलो अभी, या बट प्लीज थोड़ा जस्ट बी केयरफुल। हाय प्रवीण। प्रवीण के कुछ हेलो हेलो नेटवर्क हेलो इशू। हाय हेलो। प्रवीण, हाउ आर यू? अरे नहीं, वो सिड ने क्या मिसअंडरस्टूड करा था ट्वीट। तो सिड ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया ना। डिलीट कर दिया और और delete कर डिलीट खुद का ट्वीट। हाँ, बट सिद्ध आज थोड़ा सेवेज मोड पे है, तो जरा सावधान हो जाना सब। सेवेज पे तो हो गए ना। एक बार प्रीति जी उस ट्वीट को आप डिस्क्राइब कर दें, और जो शहनाज के लिए उसने स्टैंड लिया है। अमान, मैं वो किधर से पढूं? मैं अगर वो पढ़ने बैठूंगी ना तो फोन से मुझे, मैं फोन से ठीक है, मैं चलो देखती हूँ मैं। ये देखो क्या लिख रहे प्रीति। अब तो आदत सी हो गई है। ओह गॉड। बट ओवरऑल ठीक है, चलो मैं रीड करती हूँ मैं। बट मुझे अमन एग्जिट करना पड़ेगा तो फिर नो, मैं लिख देता हूँ। प्लीज लिख दीजिए। लिख के पिन कर दियो ना फिर अमन ने। ओके। हाँ, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि सबको पता चले क्या किया है हमारे सिद्धार्थ ने, इतना अच्छा ट्वीट। आपने पहली बार ट्वीट देखा सिद्धार्थ का, तो आपको क्या लगा? सबसे पहले क्या माइंड में आया प्रीति जी, आप बताइए। नहीं, एक्चुअली ही हैज गिवन अ गुड आंसर टू हिम in a way. It's please don't take it in a serious mood. He has given a, मतलब उसने अपने बेसिकली उसने एक बहुत ही पोलाइटली वे में बोला है, उसमें कोई रॉन्ग वे पे नहीं। और जो चीज अनएक्सपेक्टेड थी वो उसने चीज की है। या मैंने पिंड कर दिया, आप पढ़िए। आप, एक सुजाता डोंगल का कमेंट है, मैंने पिंड कर दिया। By now that you're concerned about a friend, let me just politely put it to your knowledge. It was a shoot on the best possible phone for her fans. If you did not like it, why did you up it a smiley? Okay, basically उसने ये लिखा है कि वो अपने फ्रेंड के लिए कंसर्न था, ऐसे लिखा है। सो उसने बहुत ही पोलाइट लेवे में मतलब उसने ये कहा है। ये एक तो यार, ये हिंदी में जरा बोलना भी बहुत भारी है मेरे लिए, तो इस चक्कर में कभी कभी चीजें गड़बड़ आ जाती है। सो उसने बेस्ट पॉसिबल फेम वे पे फोन से लिया है, वो भी उसके फैंस के लिए। सो अभी अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आपने क्यों डाला है करके। बट या एनीवेज, इट्स इन अ पॉजिटिव वे ओनली, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। और उसने आई वुड हैव नेवर रिप्लाइड टू दैट बट आई डिड इट ऑन योर प्रीवियस वन मोर फॉर यू
queen is the one who raised me. Is he the second reply? Yes, exactly. वीरल ने क्वेश्चन पूछा था अपने आईजी पे भी। अमन ये इसका भी पिन कर दो ना। I would have never Yeah. replied to that. So उसने उसमें वीरल ने पूछा ना कि who have raised उसके पीछे कौन है? Who's the queen who has raised her? जो So सिद्धार्थ किसको प्रोटेक्ट करता है, विरल ने ये yes, पूछा, तो वो क्वीन yes. कौन है, उसके लिए क्या रिप्लाई आया, ये आप रिप्लाई कर दो। हाँ, I would never reply to that, but I cause it because उन्होंने पहले प्रीवियस का रिप्लाई कर दिया है, तो और एक उनके लिए ही रिप्लाई किया है वीरल के लिए। द क्वीन हु इज द वन हु रेज्ड मी इज अ सेकेंड रिप्लाई उसके तरफ से, मतलब उनकी मम्मी ने उनको रेज किया है। ये तो ऑफ कोर्स ये तो ट्रूथ ही है ना, क्वीन तो वो ही है ना पहली तो उनकी लाइफ की। But anyways, guys, today he has given a very good reply to him also. But don't take it in a wrong way. It is a really in a positive way. और शहनाज ने ट्वीट लाइक भी किया है, इस बारे में भी बता दें आप सभी को। Yes. तो that means ये जो भी शहनाज को भी वो रिप्लाई अच्छा लगा रहेगा बिकॉज उसने उसने वो मेहनत से रील बनाई थी ना, तो अभी जो पॉसिबल वे था उसने किया, बट अभी मे बी शायद वो लाइट्स की फ्लैशेस कम होगी उसके वजह से उनको कुछ ऐसा लगा रहेगा, बट देन टू वो तो एनीवे शी वाज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, और उसने जिस तरह का रील बनाया था दैट वाज आल्सो लुकिंग नाइस। एंड ओ माय गॉड सिद्धार्थ वाज लुकिंग सो हॉट मैन, ही किल्ड इट विद हिज looks man, he was looking so nice, full, he was looking so handsome. और मुझे शहनाज की रील देख के स्वीट हार्ट याद आ गया, क्या लग रही थी तुम्हारा शहनाज तो अपनी। अमन स्वीट हार्ट ही चल रहा है जब से, स्वीट हार्ट तुम्हारा तो बोलते ना, तुम्हारा दिल तो आजकल गार्डन गार्डन हो गया है फूल की तरह, क्यों प्रवीण? हाँ कितनी अच्छी लग रही थी शहनाज। वो हाँ एक्चुअली शहनाज ने क्या चने के झाड़ पे चढ़ा रखा ना भैया मन को। इसके लिए बाय द वे गाइस, वो जो उसने नाइट सूट पहना था वो किसी फैन ने गिफ्ट किया है। और जानते हो गाइस, वो जो जिस ब्रांड की तरफ से वो गिफ्टेड है, अभी उस ब्रांड ने स्पेशली शहनाज की स्टोरी डाली है और उसने सिद्धनाज फैन के लिए स्पेशली डिस्काउंट दिया है, अगर किसी को ऑर्डर करना है तो आप जाके कर सकते हो, और शहनाज के लिए वो उन्होंने स्टोरी भी मेंशन की है। आप देख रहे हो कितना क्रेज है, उस ब्रांड ने क्या लिखा, फॉर सिडनाज फैंस। सोचो, यस, एक फैंडम के लिए स्पेशली मेंशन करके। ये कोई तो भी हरबिंदर कौर है क्या, आई डोंट नो, वो ट्विटर पे है, बट या शी वाज लुकिंग ब्रांड का नाम ब्यूटीफुल। है बेरी बेरी। बेरी बेरी, ब्रांड का नाम है बेरी बेरी, इंडिया ब्रांड है। यस। सो गाइस, अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपने लिए। तो इट्स वेरी, जैसे हमने मामा अर्थ खरीद के खत्म कर दिए थे, तो बेरी बेरी भी और इट्स अप इनफैक्ट टू यू। यस गाइस, इनफैक्ट काफी लोगों ने उनको ये भी मेंशन किया है कि जो सिद्धनाज फैंस है स्पेशली, आप उनके लिए वो उनके नाइट सूट पे सिद्धनाज फैंस करके लोगो बना के भी, स्पेशली फैंस की ये रिक्वेस्ट है उनको, तो उन्होंने बोला है कि लेट्स सी इफ पॉसिबल होगा तो वो करके देंगे। वाओ, हरमीत कौर जी हैं वो। यस, हरमीत कौर जी है। देखो अभी कहाँ से कहाँ, भाई हमारे सिद्धनाज वाले तो कहाँ से कहाँ, बट एनीवेज टुडे इट वाज अ हैप्पी डे। मैं कितने दिन से आपको एक और क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा। मैं देख रहा हूँ सिद्धार्थ के ट्वीट से कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खुशी मिलती नहीं है। सिद्धार्थ ने रिप्लाई कर भी दिया है, तब भी लोग समझ रहे हैं अरे सिद्धार्थ थोड़ा ऐसी रिप्लाई थोड़ा अच्छे से खुल के दे। मतलब जितना वो कर रहा है आप थोड़ा तो खुश रहिए, हर चीज में नेगेटिविटी क्यों ढूंढ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बोलिए। नहीं, हर चीज में नेगेटिविटी करना जरूर, मतलब क्यों लाइफ में हर चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए ना, क्यों नेगेटिव चीजें लिखनी चाहिए? उसने ये चीज भी किसी ने एक्सपेक्ट की थी कि वो ऐसे रिप्लाई सडनली करेगा?
ये तो अनसर्टेन वे पे हुआ ना। तो जो 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 मिल रहा है उससे भी खुश तो रहना चाहिए ना। क्यों हर छोटी छोटी चीजों में हमें नेगेटिविटी चीजें ढूंढनी है? और ये एक बात है सिद्नाजियंस के लिए, आप जब एक्सपेक्ट करते हो तब कुछ नहीं आता है। व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, इट इज कमिंग। सो जस्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट टू बी अनएक्सपेक्टेड, दैट इज, ये हमारे लिए ही है। लाइक काफी लोग बोल भी रहे थे कि लाइक कितने दिन से पीपल आर लाइक सिद्धार्थ का पिक देखने के भी तरस रहे हैं। तो आज वो भी मिला ना, तो जो हम्म। अनएक्सपेक्टेड था वो भी चीज आई ना। तो हर चीज में मैं क्यों नेगेटिविटी करनी और एक तो मैं एक बात बोलूंगी कि ये नेगेटिविटी करते हैं ना, इसके वजह से ही ये लोग दूर भी रहते हैं। और सुनने में आ रहा है ट्विटर पे सिन्हास फैंस ने धमाल कर रखा है और वो पार्टी कर रहे हैं। ट्विटर की जो ऑडियंस है वो इंस्टा हम्म। से बिल्कुल अलग है। तो ट्विटर हाँ। वाले खुशी से झूम रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता। अरे नहीं ट्विटर अमन, पे तुमको लगता है कि आज इंस्टा पे भी बहुत कुछ एकदम वो बोलते हैं ना, जैसे दिवाली पार्टी चल रही है ना, वैसे चल रहा है। या हम तो क्योंकि अभी शहनाज सोकर की उठे। वीडियो आई है, सिद्धार्थ की फोटो आई है, तो वो कंटेंट आया ना लाइक दैट। और इवन सिद्धार्थ का भी, एंड प्रवीण, ही इज लुकिंग सो हॉट मैन। हाँ। Seriously, I'm drooling. Sorry to say about that. In fact, she is looking beautiful. And of course, अच्छा अमन, मौमिता भी आई है। हाँ, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है उसे। एंड प्लीज गाइस, ये अच्छा मोमेंट है तो इसको अच्छा ही रहने देते हैं ना। क्यों लोगों की नेगेटिविटी से हमारा मूड खराब करना चाहिए? अरे यस। नेगेटिव लोग करते हैं, वो करते हैं, क्या हाँ। करेंगे वो? एसएस हम्म। डालेंगे, वो डालेंगे। हम्म। पर सिद्धार्थ ने, जो सिद्धार्थ को मिस अंडरस्टैंडिंग हुई, उसने क्लियर कर दिया ना, डिलीट कर दिया ट्वीट। तो समझ रहे हो बात को? वरना सिड को हम्म। कोई हिम्मत नहीं है सिड से डिलीट करवाते कुछ। ये तो आप सब और जानते हो ना। यस, और प्रवीण, यू नो दैट उसने वो जो उसको जिसने रेज किया है, जिस तरह का उसने हम्म। आंसर दिया, वो एक्चुअली इट इज फॉर रीटा माँ। हम्म। पहली क्वीन तो उनकी लाइफ की वो ही है ना। वो तो है ही, सच बात है। तो ये तो पॉजिटिव ले में ये जो है चीज है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि हर चीज का गलत मीनिंग गलत वे पे ही लेना चाहिए। बट यार दोनों ट्वीट्स ही अच्छे थे। और पहला ट्वीट का रिप्लाई दिया तो सिद्धार्थ को खुद को ही लगा ना कि मैंने प्रीवियस रिप्लाई दिया है, तो और एक मैं दे देता हूँ। तो उसमें कोई वरना बुरी बात तो नहीं है। बुरी बात नहीं है, पर बताइए क्या, फिर वो सब लोग बोलेंगे ये शहनाज के लिए रिप्लाई दिया लाइक दैट। तो सिद्धार्थ ने फिर एक और कर दिया। हम्म। फिर सब लोग या। पता है क्या करते हैं, वो कर देते हैं कि सिद्धार्थ ने सिर्फ कभी रिप्लाई नहीं किया किसी चीज का, वो शहनाज के लिए रिप्लाई किया। हम्म। तो वो चीज होती है ना, सब लोग हम्म। वो उसमें चल जाते हैं। तो सिद्धार्थ ने एक और कर तुमको क्या, तुम्हारा क्या इसमें एनालाइजेशन है? डिकोड दिया। क्या कर सकते हो? ये आज ट्वीट का रिप्लाई था, ये भी आप अपनी टिप्पणी दीजिए इसमें हमें, ताजी ताजी। ठीक है, मैं देता हूँ अभी मेरा एनालिजन, है ना। हम्म, पहला तो वायरल ने वो उसकी पोस्ट करी है ना, शहनाज वाली वीडियो, है ना। यस। लेकिन हम, प्रवीण क्या बजाइए। है ना। अरे रुको तो सही, एक तो वो हो गया है ना। उसके बाद अब देखो, फिर हम्म। सिद्धार्थ ने एक किया है ना। हम्म। क्या ये प्रोटेक्ट वाला किया है ना, क्वीन, है ना। ठीक है। क्या है? और ये देखो ना, कि शहनाज को उधर उसने प्रोटेक्ट ही किया है सिद्धार्थ ने, है यस। ना। हाँ। तो दोनों क्वीन के लिए स्टैंड लिया है, समझ रहे हो? स्टैंड दोनों। बता भी दिया है, कौन है दो क्वीन। हाँ। हाँ। अब वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं अमित शाह की वो बातों में, कि आप हाँ। क्रोनोलॉजी समझिए। वो हाँ। बात है। करोनालॉजी समझिए। उसने सही आंसर दिया प्रवीण आपने। हाँ। और उसने वो डिलीट भी तो कर दिया, कि अगर सिद्धार्थ कहीं सोच रहा है ना कि मैं ज्यादा कुछ बोल गया, मेरे को ज्यादा इतना ऑब्वियस नहीं करना चाहिए कि मेरा फोन भी हो सकता है, तो उसने कहा डिलीट ही करोगे भाई। दूर ही रहो इन सब चीजों से। नहीं, एक्चुअली पता उस ट्वीट में मेरे को लगता है उन्होंने और ज्यादा क्यों डिलीट किया। उनको बहुत अच्छे से पता है कि सिडनास फैंस जो है ना, वो लोग ना थोड़ा सा बस मौका चाहिए, पूरा ट्वीट का डिकोड कर देंगे। क्योंकि जो ट्वीट पे उन्होंने रिप्लाई किया था, उसने एक बार भी उस ट्वीट पे ये नहीं लिखा था कि फोन सिद्धार्थ सर का है।
अरे पता है क्या उन्होंने वो, ये लिखा था फोन और क्वीन का आप दोनों का रिप्लाई कर दिए, और सिद्धार्थ सर अपने मुंह से खुद बोल दे कि आपको लगता है फोन मेरा था। वो खुद बता रहे हैं उस चीज को, इसीलिए उन्होंने और डिलीट कर दिया, मेरे को और तो लगता है। सोचो उसने किसी ने उसके पास से ये चीज का मतलब कुछ मांगा था, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से, एक्सप्लेनेशन मांगा था, वो खुद ही देने लग नहीं। गया। हाँ। वही तो। वो खुद ही तो यानी सोचो ना यार, ये जो प्रवीण बोल रहा है ना, वो पॉइंट है कि कोरोना लॉजी समझो। और वो देखो ना यार, देखो उस वीडियो के अंदर क्या क्या हुआ है कि लाइटिंग की हाँ प्रॉब्लम है, तो भैया शुक्ला निवास में लाइटिंग बहुत अच्छी है, बेटर है। हाँ, लेकिन भैया अब तो हमारी समझो। प्रॉब्लम ये है ना, एसआईनीटी की टीम हमारी बहुत खतरनाक है ना, जिधर जाके वो एनालाइजेशन ही करती रहती है। और एक और वो था ना, मैं शहनाज की वीडियो ढंग से देख रहा था कि वो क्या लिखा है ना, हाँ हाँ वो समझने के लिए, क्योंकि पता है क्या, उसका जो हाँ वो जी था ना वो थोड़ा टेढ़ा था, है ना, मतलब वो हाँ सीधा नहीं था, दोनों एकदम क्लियरली दिख रहा हुआ है ना। तो मैं बहुत हाँ बार देख रहा था, मैं कहा, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। पहले मैंने हाँ, सोचा डबल एस है, हम्म, पर डबल एस नहीं है। फिर मैंने सोचा 12 है, 12 भी नहीं क्या, था। हाँ, हाँ, फिर एस जी श- निकला। शहनाज गिल। मैं क्या, पता नहीं 12 लिखा हुआ हो सिद्धार्थ की बर्थ डेट। क्या एक कमेंट प्रवीण। आया है, माई और तो क्या। फोन वाज ऑन फायर व्हेन आई सॉ सिद्धार्थ पिक। अरे मैं बताऊं मेरा क्या रिएक्शन था जब अरे मैं पिक देखी जो नहीं, पोस्ट किए। रुक मोमिता, खा- मैं बोलती हूँ तेरे बिहाफ पे। तुमको पता है, मोमिता लिटरली ड्रोल कर रही थी, ड्रोल बोल रही थी कि जो आज तो वो कॉल करता है, पागल ही लोटपोट। हो जाएगी। अच्छा, लोटपोट नहीं रही। नहीं, अरे दी, मेरा फर्स्ट रिएक्शन मेरे मुंह में ना, मीन्स फर्स्ट वर्ड निकला, अरे वाह। कत्ते कातिल है ये एकदम। आज तो मेरे को डेथ हो जाना है मेरी इस पिक को देख के। तू शांति इतना रखो, ज्यादा वो हॉट एंड सेक्सी लग रहे थे। तेरा माल नहीं है ये, तू याद रख। यही तो अफसोस है दी। ये तो मोमिता, कितने लोगों के ऐसे सपने रहेंगे। वो हमारा कौन, वो राहुल कैसे बेबी बेबी करता है, आज बेबी बेबी कुछ और ही घूम गया रहेगा राहुल। आए। गाइस एक और, जस्ट मैं अभी पढ़ूंगा, सिद्धार्थ का लेटेस्ट ट्वीट आया, आप सभी लोग चुप रहना, मैं पढ़ के, अरे यह है ना, क्या ठीक है। आप मुझसे पूछ कर ट्वीट हाँ, करती हैं? नहीं ना, एक तो मिनट एक मिनट, अपना काम करो भाई, लेटेस्ट क्या ट्वीट लिखा है। गाइस, अरे गाइस, लेटेस्ट ट्वीट आया सिद्धार्थ का, मुझे पढ़ने दो, ठीक है, ओके। एक फैन लिखती हैं, यू never have, and so you should not have replied for Sana if you did not have that intention. You could have just replied my mom under this tweet. तो सिद्धार्थ लिखते हैं, क्या आप मुझसे पूछकर ट्वीट करती हैं? नहीं ना, तो आप अपना काम करें, मुझे मेरा करने दें। ले ओ माय गॉड, प्रीति जी आपकी बात सच हो गई, ट्विटर पे सिद्धार्थ तो रुक ही नहीं रहे। एग्जैक्टली इसके लिए बोल रही हूँ कि जरा तवा गरम है, मत जाके रोटियां सेकना, नहीं तो किसी के हाथ जल जाएंगे। नहीं, आई गेस वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं जब उनका हो वो चुके हैं। विरल के पोस्ट पे सेकंड रिप्लाई आया ना, उसी हम्म, टाइम पे रिप्लाई से ही पता चल गया था। एग्जैक्टली वो फ्रस्ट्रेट हो गया। और मतलब हम्म। कुछ लोगों ने थोड़ा, वो बोलता है ना, कुछ लोगों ने जरा उनको धक्का लगाया, अभी समझी। हम लोग की तो पार्टी हो रही है, लेकिन काफी लोगों को कुछ और ही सेंस में हो रहा है ना, तो वो थोड़ा इनडाइजेशन का नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ लोगों को। तुमको रिप्लाई करता है, सेलेब है वो, तुमको ये एज ए नॉर्मल इंसान की तरह रिप्लाई करते हैं, तुम्हारे ट्वीट्स को लाइक करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं तुम्हारे हर एक एक्टिविटी को। तो लोगों को ना उस टाइम पे भूल जाते हैं कुछ लोग कि उनकी हदें क्या है। वो लोग उस हम्म हद को क्रॉस करके मजाक भी कर रहे, तो मजाक की भी एक हद होती है, एग्जैक्टली। बट वो लोग उस चीज को भी क्रॉस कर देते, तो उस टाइम पे ना इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जैसे इस टाइप से रिप्लाई उस टाइम पे निकल जाता है। एक्चुअली मौमिता, एक बात बोलूं, किसी, ये हाँ। है ना, उसकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे, ऐसा हो गया, समझी। हाँ। एग्जैक्टली तो जो जो सेंस में लेगा ना, वो राइट सेंस में लेगा ना, तो दैट इज मोर बेटर। बिकॉज आप उनकी पर्सनल स्पेस में जाके पोक करना शुरू करते हो ना, दैट इज रियली बैड। वो कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। प्रवीण, तुम क्यों चुप बैठे हो?
गाइस, अरे जिस पर्सन को सिद्धार्थ ने अभी रिप्लाई किया है ना, वो पर्सन मुझसे भी ब्लॉक्ड है और वो सोलो है। आप सोच सकते हो कि ये हम्म सोलो स्पोक कर रहे हैं सिद्धार्थ को खुद हाँ, से, ये जो ये नेगेटिव है। ये मैं अमन वही बोल रही थी कि अभी उसने जो ट्वीट किया ना सेकंड वाला, वो उसका मेन रीजन था। समझने वाले समझ जाएगा, इसके लिए वो ये चीज से पिस्ड ऑफ हो चुका है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रवीण तुमको पता है ये चीज थोड़े दिन पहले भी हुई है कि सिद्धार्थ को कुछ लोगों ने थ्रेटन भी किया था कि हम तुमको छोड़ के चले जाएंगे। अरे उनको ये नहीं पता, सिद्धार्थ को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ता नहीं है, सिद्धार्थ बट मतलब ये फैंस भी कैसे हैं जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनको मोल्ड करना चाहते हैं। लेकिन ये मत बोलो तुम लोग कि तुम फैन बने हो, उन लोग ने, तुमने उसे पसंद किया है। कोई पकड़ के तुमको नहीं बोला था कि तुम जाके उनको फॉलो वही तो करो या कह रहा तुम हूँ। उनको पसंद करो। नहीं गाइज, एक बात समझो, सिद्धार्थ और शहनाज ने आपको गन पॉइंट पे नहीं बोला हमें सपोर्ट करो या हमारे फैन एग्जैक्टली बनो। सबकी चॉइस से बने हो। तो हम्म उनके ऊपर ये चलाने की कोशिश मत करना, ये हम तुम्हें छोड़ देंगे या वो, तुम ये करो वो करो। उनको जो दिल करेगा वो वही करेंगे। बिग एग्जैक्टली बॉस तो तुमने ये अगर और देखा है तो तो समझ जाओ ये चीज। बिग बॉस हम्म देखा है तो समझ जाओ। नहीं समझोगे तो यस रेनबो बनो एक दिन, कभी और शहनाज से तो कभी सिद्धार्थ से। यस, ये शहनाज तो बहुत ही कम ऐसे रिप्लाई देती है, बिकॉज शहनाज ये कैटेगरी में बहुत ही कम लिए जाती है। बट बीरेंद्र थापर, आपने जो पहले बोला था ना, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। और आपने ये जो कवर अप किया है ना, मैं वही एग्जैक्टली वही बोल रही हूँ कि सेकंड रिप्लाई उसने यही रीजन से दिया था, क्योंकि वहां पे एक रिप्लाई गया ना, तो देखो कितने टाइम का फर्क था, क्योंकि ट्विटर पे फिर मूवमेंट शुरू हो गया था। तो ये समझने वाले, ही इज ऑल्सो रियली स्मार्ट। उसको पता है कि सोशल मीडिया क्या क्या करवाती है और लोग किस तरह से ये सब चीजें को रॉन्ग सेंस में लेके चलते हैं। तो आई एम तो रियली हैप्पी कि उसने जो सेकेंड आंसर दिया, दैट वाज द बेस्ट आंसर। हम्म। और दोनों ही उसकी पता है लाइफ की लोग, क्वीन है। मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स बताना चाहता हूँ जो हम्म सिद्धार्थ के लेटेस्ट ट्वीट के नीचे हैं। सब लिख रहे हैं, प्लीज सिद्धार्थ सो जाओ, सो जाओ, प्लीज हम्म सिद्धार्थ सो जाओ, निन्नी ये कर दो। नी नी कर लो, बराबर है। पहले जाके वॉल्केनो फोड़ के आते हो और फिर बोलते हो नी नी कर लो। अभी तुम कमेंट करो, नहीं निकल लो, खुद नहीं निकल लो ना। सिद्धार्थ को पता है जो बोल रहा है, जो कर रहा है। खुद नहीं आई नो, निकल, क्यों नहीं निकल तू जाके? यस, खुद उसको बोल रहे जाके। हैं। एक्चुअली गाइज ऐसा करते हैं, इस लाइव को करते हैं खत्म और मैं दोबारा लाइव आता हूँ, उसमें मरियम को ऐड करता हूँ। क्या बोलते हो प्रवीण? हाँ क्या पता, वो बात कर, इशू है हो ना? सकता है। हाँ, ये भी सही, क्योंकि सही कह कल रहा हूँ। भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। हाँ हाँ, गाइस, दोबारा ज्वाइन कर लो, अमन दोबारा लाइव हो रहा है। ठीक है। क्योंकि मरियम हाँ को बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है, तो हम उनकी बात को सबसे पहले सुनेंगे, उनका बात सबसे पहले क्या रिएक्शन है। हाँ हाँ। ठीक है, चलो, हम्म। आई एम कमिंग बैक। सो मरियम जी, आप क्या बोलना चाहेंगी? आप बोलिए। Hi Aman. हाय। Hi, Mariam. How are you? Good. How are you? I'm good. Hope you're fine. अनुज जी बोल रहे हो? Yes. Hi. हाँ जी, I'm okay now. All right. जी। वो उस वक्त तो मुझे बहुत शॉक लग गया था। बट मैंने अमन ये कहना था, अच्छी बात ये कहनी थी कि जो आप कह रहे थे ना, मुझे एक भी नेगेटिव मैसेज नहीं आया, सवाए कोई एक प्रोफेसर कुछ था, वो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्ञान दे रहा था। पर उसके अलावा मुझे कोई नेगेटिव मैसेज नहीं आया। मुझे टीम सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से भी मैसेज आया, उसके सारे फैंस की तरफ से मैसेज आया, सब एक्सप्लेन कर रहे थे और सब I'm थैंक so यू, glad. हाँ So सब glad. थैंक यू बोल रहे थे। उसके सिद्धार्थ के ज्यादातर फैन थैंक यू बोल रहे थे कि आपने सेकंड मैसेज इतना सॉफ्टली दिया, आपने उस बात को इशू नहीं बनाया। तो मैंने बस यही कहना था कि मुझे सबने बहुत अच्छे से, उस वक्त खैर मैं खुद बहुत इमोशनल हो गई थी, तो मैंने उस वक्त किसी का मैसेज नहीं पढ़ा। पर जब बाद में मैंने सारे मैसेजेस पढ़े तो कोई भी नेगेटिव मैसेज नहीं था। सब लोग थैंक यू बोल रहे थे अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और बहुत सारे लोगों ने इस बात पे भी बोला कि आपने सेकंड मैसेज बहुत कामली दिया, आपने वो उसको इशू नहीं बनाया। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ने मुझे मैसेज किए, थैंक यू सो मच। चलो, मुझे अच्छा लगा
अच्छा फील कर रही हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे मिस्टेकली हुआ है। सो हाँ फिर उसकी, क्योंकि मैंने जैसे ही उसका मैसेज देखा मैंने दोबारा उसको रिप्लाई किया ना, मैंने उसको बोला कि मैंने तो, मेरा ये मतलब नहीं था, शायद वो लाइक इट केम आउट रॉन्ग में भी ना, मैंने कहा तो मेरा तो बस ये मतलब था कि यू आर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हर। तो वो फिर उसके फौरन बाद ही फिर उसकी ट्वीट डिलीट हो गई। अब मुझे नहीं पता कि उसने मेरा ट्वीट देख, सेकंड ट्वीट देख के डिलीट किया या उसको खुद ही रियलाइज हो गया, ये मुझे मैं नहीं आपको बता रहा हूँ ना, जब आपको कोई रिप्लाई करता है ना, जब आप हाँ किसी को जैसे सिद्धार्थ ने मान लो आपको रिप्लाई किया, ठीक है, हाँ हाँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आया, जब हम्म, आपने उसको दोबारा रिप्लाई किया ना, तो हाँ उसके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा कि आपके ट्वीट को ये रिप्लाई मिला है, जिस पर्सन को आपने रिप्लाई दिया है, हम्म ठीक है, तो डेफिनेटली उसने आपका ट्वीट पढ़ा है हम्म जब ट्वीट डिलीट हुआ है, क्योंकि ऐसे मेरे साथ भी होता है, जब मैं किसी को रिप्लाई देता हूँ तो मुझे उसका रिप्लाई का नोटिफिकेशन स्पेशली आता है, क्योंकि अमन आप पहले तो, फॉलो भी नहीं करते। हाँ पहले तो मैंने जब देखा कि सिद्धार्थ ने मुझे रिप्लाई किया, मैंने 2-3 दफा आंखें खोल के देखा। मैंने कहा शायद इसका कोई फैन है ना, फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा ये तो सिद्धार्थ का अकाउंट। और उसके बाद जो मेरे फोन पे जो शुरू हुई टिड़ी 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 नॉन स्टॉप, मैंने कहा ये सिद्धार्थ का ही होगा। फिर मुझे कुछ सेकंड लगे रियलाइज करने में। फिर मैं फिर मैंने जब मैंने रियलाइज किया कि उसका ही है, फिर मैंने फौरन से रिप्लाई किया, क्योंकि मैंने कहा ये तो किसी और बिल्कुल ही गलत चला गया, वो तो पता नहीं क्या कह रहा था कि लाइक आई डोंट नो, उसको तो खैर रिपीट करने या का कोई। तो मैं आपको मरियम यही बोलूंगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, और तो आप तो जानती हो आप सिद्धार्थ को क्यों फॉलो किए हो, वो ऐसे तो नहीं होगा, करेगा किसी को भी। हाँ हेलो। हेलो हाय प्रवीण, आपने मरियम की बातें सुनी, आप क्या बोलना चाहोगे? अरे हाँ, मैंने सुना भाई, मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आ रही थी, मैं रिस्टार्ट मार के आया इतना बार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। हाँ अरे वो मरियम जी ने बोला ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो सिद्धार्थ ने देखा ना जब, और पहली बात तो कोई सिद्धार्थ को फोर्स नहीं कर सकता कि वो डिलीट, जब तक उसको उसने खुद से ही किया है डिलीट, वरना कोई उसको फैंस हो तो चाहे कोई भी हो, इतना तो हम जानते हैं सबको। हाँ नहीं नहीं परवीन, उसको डिलीट करने को तो कोई भी नहीं बोल रहा था, वो लोग तो बस एक्सप्लेन कर रहे थे। अरे नहीं, वो बताऊं मैं आपको, फैंस पता है क्यों एक्सप्लेन कर रहे थे मरियम जी, क्यों पता है क्या होता है, कई बार कुछ लोग होता है हेटर्स होते हैं ना, तो वो पता है क्या हाँ करते हैं, फिर वो हाँ उल्टा सेट को लिखने लग जाते हैं, समझ रहे हो, हाँ जी बेकार हाँ बेकार जी चीजें, तो वो जी। इसलिए कह रहे थे, क्योंकि अब उन्हें नहीं पता ना कि आप सपोर्टर हो क्या, तो वो उस वे में एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है, सेट जो लिखता है ना, कई लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं ना, वो हाँ दूसरे वे ले लेते हैं, तो फैंस वही करते हैं ज्यादातर। हम्म यस, जो एग्री करती हूँ मैं इस चीज से। ममिता क्या बोलना चाहोगी आप मरियम की बात सुन के? मैं ना सच्ची बोलूं, मैं जब देखी एक्चुअली मेरे को नोटिफिकेशन आया इस चीज का, सिद्धार्थ सर का नोटिफिकेशन ऑन है तो ट्विटर का, तो मैं सबसे पहले तो अकाउंट चेक की मरियम जी का कि ये मरियम जी मीन्स आप ही है क्या, तो फिर देखा तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो एक वे में कि उनको रिप्लाई मिल गया इस हिसाब से, क्योंकि एज ए फैन। फिर मेरे को ट्वीट में एक तो मैंने मरियम जी का ट्वीट पढ़ा, ऐसा कुछ भी उन्होंने लिखा नहीं था, और सिद्धार्थ सर का रिप्लाई पढ़ा तो मेरे को उस टाइम पे लगा कि जो तरीका उनका था, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रिप्लाई उन्होंने बहुत सही किया था, बट कहीं ना वो अपने आप को ही उसमें, कि वो जो फोन वाला चीज था, क्योंकि उनसे किसी ने भी पूछा नहीं था वो फोन किसका है, मरियम जी ने तो बिल्कुल भी नहीं कहा था, तो मेरे को वो चीज थोड़ा अलग ही लगा। और एक्चुअली मेरे को ये लगा उस ट्वीट के अंदर में ना, जो सिद्धार्थ से रिप्लाई किए थे विरल को, बहुत लोग ना उसमें अपना ही थ्योरी लगा रहे थे, अपना ही लॉजिक लगा के कुछ भी बोले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस चीज से, तो वहां पे मरियम जी का ट्वीट सामने आ गया होगा, उसी के अंडर में उन्होंने उस ट्वीट को मिसअंडरस्टूड करके रिप्लाई दे दिया होगा, मेरे को ये बिल्कुल लगा। यही। मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। हाँ, हाँ और वही। जब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं ये ट्वीट तो ऐसा कुछ इन्होंने लिखा नहीं था, तो उन्होंने तुरंत फिर उस चीज को डिलीट भी कर दिया। मेरे को वो जेस्चर भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो, उनको रियलाइज हो गया कि उनको ये चीज इस इंसान को सही नहीं था ये रिप्लाई, तो
उन्होंने तुरंत उस चीज को, जैसे अनु जी ने भी कहा, वो एज ए सेलेब वहां पे सबके सामने सॉरी तो नहीं बोल सकते डेफिनेटली, तो उन्होंने अपने उस जेस्चर से दिखा दिया कि हाँ मैंने अपनी गलती, मीन्स जो हुआ था उस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया, तो बाय मिस्टेक हुआ था। बिल्कुल, जैसा कि मे बी ही रीड मैनी अदर कमेंट्स एंड रिप्लाई टू हर, दैट्स यस, ऑल। वही हुआ था, क्योंकि बहुत सो लोग बहुत सारी चीजें कमेंट्स दिए थे उसमें, तो वो चीज सामने मरियम जी का ट्वीट आ गया, तो उसी के अंडर में उन्होंने रिप्लाई दे दिया। अदरवाइज उनका आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी इंटेंशन था किसी को भी हर्ट करने का। सो मरियम जी, मैं आपसे अब यही पूछना चाहूंगा, अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है एंड आप क्या फील कर रही हो? ऑनेस्टली कुछ भी नहीं, वो जितना मेरा यही होता है कि जब मुझे बुरा लगता है तो मैं उस वक्त इमोशनल होके मैं रिएक्ट नहीं करती, जैसे मैंने किसी को भी इवन जो अच्छे भी लिख रहे थे उनको भी सिर्फ लाइक किया, किसी को रिप्लाई नहीं किया, बस एक सिद्धार्थ को ही रिप्लाई किया था क्योंकि वो मुझे लगा कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट उसके अलावा तो मैंने किसी को नहीं किया। बट उसके अलावा ये है कि जब मैं अपना थोड़ा सा उस वक्त, जब मोमिता ने मुझे मैसेज किया था उस वक्त, सॉरी मोमिता, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी उस वक्त, नहीं तो मैं समझ सकती हूँ और उस टाइम और आप किस समझ तरीके लो और भी बहुत सारी रीजंस थी उसकी से रिएक्ट करके हमें पता नहीं होता है, हाँ, तो मुझे बट ना आई एम उस वक्त हैप्पी कि सब लोग उस चीज को पॉजिटिवली लिए। आई एम हैप्पी फॉर यू, एंड उन्होंने आपको रिप्लाई किया, चाहे कुछ भी वे में हो, आपको रिप्लाई मिल गया एज ए हमारे आइडियल्स से। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो है ना, जब सबने अच्छा, उसके बाद फिर अमन, जब मैं थोड़ा सा काम डाउन हो गई, उसके बाद हमारे उसमें पेज पे मुझे प्रीति जी से बात हो गई मेरी, और सबने बहुत अच्छा काम डाउन किया, तो वो बहुत अच्छा लगा। और फिर जब मैंने फाइनली, जब मेरे में थोड़ी सी वो एनर्जी आई, मैं वापस ट्विटर पे जाके देखा कि हुआ क्या, तो मैंने देखा कि सिद्धार्थ के जो बड़े बड़े सारे पेजेस थे उन्होंने मुझे मैसेज किए और एक्सप्लेन किया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और ऑनेस्टली मैं तो ट्विटर पे एक्टिव सिर्फ इनके ट्रेंड्स की वजह से हूँ ना, वैसे तो मैं कुछ करती नहीं हूँ ट्विटर पे इनके अलावा। तो वो मेरे तो अमन और 2 या 3 फॉलोअर्स थे। अब देखो तो आई थिंक सिद्धार्थ के बहुत सारे फैंस ने मुझे फॉलो कर लिया, आई डोंट नो व्हाई, पर वो बहुत सारे लोग आज ऐड हुए, बट किसी ने मुझे नेगेटिव नहीं लिखा, सवाए 1 या 2, वो जो कोई मुझे लगता है वो किसी के फैन नहीं थे, वो खाली वैसे हेटर थे। पर उसके अलावा सब जो शहनाजियन थे, या जो स्पेशली जो सिद्धार्थ थे, मैंने तो कभी आज तक सिद्धार्थ के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं किया ना, क्योंकि हम उस तरफ जाते नहीं, तो लेकिन सबने मुझे बिल्कुल, बहुत स्वीटली मैसेज किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलो ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। होप्सो मेरे लाइव में आकर भी आपको अब थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपने अपने मन की सारी बातें इतने लोगों के साथ शेयर की। होप्सो यू हाँ, आर फीलिंग बेटर नाउ। थैंक यू सो मच। और उस वक्त योगी ने भी बहुत अच्छा, परवीन थी, मोमिता थी, मोमिता से मेरी सबसे पहली बात हुई सारे कांड के बाद तो उस वक्त मैं एक्स्ट्रा इमोशनल थी, और सो सॉरी मोमिता, लेकिन अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी आप मत सोचो। नहीं, अरे आपको जब रिप्लाई मिला हम तो सो रहे थे हमने अरे तो पता है, मैं देखा भाई जैसे ही ये क्या। मतलब ना, मेरे को यकीन नहीं, मैं सबसे पहले जाके, मैं सिद्धार्थ सर का तो मेरे को पता था उनका अकाउंट है, मैं सबसे पहले मरियम जी का अकाउंट ओपन की कि ये हमारी वाली मरियम जी है क्या, क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने देखा हाँ ये तो हमारी वाली मरियम जी। मैं तो मोमिता आपकी कट गई थी बीच में से आवाज। अरे वो ये कह रही थी कि मैं डिस्को कर रही थी, मैं समझ गया। अमन द जर्नलिस्ट इज बैक। मरियम का इंटरव्यू चल रहा है होप सो मरियम आपको नेक्स्ट टाइम फिर से आप लकी बनो, अच्छी वाली लकी बनो, इस और तरह आपको का लकी बेस्ट नहीं रिप्लाई बनना मिले। मुझे, हाँ इस अरे नहीं, तरह का जब लकी। जब मेरे को मैसेज आया था ना इसका मोमिता का, तब मेरे को समझ में नहीं आया क्या हुआ, मैंने देखा भी नहीं था, फिर मेरे को देखा मैंने सारी चीजें, तब मैंने कहा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या पर आज मुझे समझ नहीं आया कि मेरी तो छोड़ो, पर ओवरऑल मुझे समझ नहीं आया कि सिद्धार्थ का मूड अच्छा था कि खराब था, मुझे ये पता नहीं चला। नहीं, अरे एक्चुअली मेरे को लगता है ना, उनका मूड पहले जो रिप्लाई किए थे ना उस टाइम पे अच्छा था, बट उसके बाद जब लोग उनको ज्ञान देने लग गए, कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर दी अपना ना, तो उस टाइम पे फिर उनका हाँ, मूड खराब हो गया था, वो पिस्ड ऑफ हो चुके थे उसके बाद। हाँ,
होप सो मरियम जी, अब आप खुश होंगी। बस एक दिन की बात है, 24 घंटे बाद आपको सब भूल जाएंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मरियम दिस टू वेरी फ्रैंकली ना लोग जेलस है क्योंकि वो लोग इतने दिन से इतना कुछ बोल बोल के भी लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता, लेकिन आपको मिल गया है तो बस। और कुछ कुछ देखिए जैसे मीन्स हर एक फैंडम में ना, और आज तो आपने खुद ये चीज बोल के प्रूव कर दिया ना कि हर एक फैंडम में बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं। हाँ अरे बहुत है तो पॉजिटिव हाँ, लोग। तो और कुछ कुछ लोग नेगेटिव भी है। तीनों फैंडम में, मैं किसी पर्टिकुलर सोलो फैंडम की नाम नहीं लूंगी, तीनों फैंडम में नेगेटिव लोग भी बहुत है। तो हाँ वो डिपेंड करता है वो उनका नेचर क्या है, तो उसीलिए उनका नेचर है, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होंगे अपनी लाइफ से, अरे और उनको पता है क्या, इसी तरीके से लेना थैंक है यू हर सो चीज। एक मच चीज सकलैन। हाँ सॉरी। और एक चीज पता है क्या होती है कि वो क्या पॉजिटिव फैंस होते हैं ना, वो ज्यादा हाईलाइट नहीं होते, नेगेटिव एक दो ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तो उस वजह से नाम यस, खराब होता है। बाकी पॉजिटिव लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, हर फैंडम में बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, हाँ बस वो हाईलाइट नहीं हो पाते आपके लिए ज्यादा। आपके लिए समीर ने मरियम लिखा है, मरियम मैं ना मुंबई में रहता हूँ, अगर सिड मेरे को मिला ना कभी तो मैं पूछूंगा उनसे कि आपने मरियम को ऐसा जवाब क्यों दिया। थैंक यू सो मच समीर, थैंक यू। समीर साकलेन जो है हमारी लाइफ का, मैं बोलना चाहूंगा यार, कमेंट सेक्शन वालों को भी थोड़ा बोलना चाहिए, जो हमेशा मेरे लाइव में कमेंट करते हैं उसमें से है एक साकलेन। साकलेन का रियल नेम है समीर, हम दिल हाँ दे ओके। चुके सनम के समीर। अच्छा समीर मेरी तो तरफ से पूछना और मुझे वीडियो बना के भेजना। हाँ, तो समीर समीर अगर मैं सिद्धार्थ से मिलूंगा ना, तो मैं ये बोलूंगा कि समीर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या चेन चलेगी, बात है। मैं समीर का क्वेश्चन पूछूंगा। चलो मरियम आप टेंशन मत लो, अगर हाँ मैं नहीं मुंबई मैंने, गया तो मैं आपकी तरफ से पूछ के लेके आऊंगा, हाँ ए ठीक मैं है। वीडियो शक्लेन, बना के लेके आऊंगा। सुन, नाम चेंज कर भाई, समीर रख तेरा नाम, ऐसे मत कर, जो रियल नाम है वो रख हाँ यार, यार, हम लोग भी खुद ज्यादा better कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे में तो। रख। हाँ मुझे अगर समीर मौका मिला मरियम मैं जरूर कितना पूछ अच्छा के नाम है लाऊंगा। समीर यार, मस्त नाम है एकदम, मेरे दोस्त भी एक हाँ समीर। हाँ आपने ये आपका समीर इतना अच्छा है तो ये सकलैन में भी हो सकता है, सकलैन उनका मिडिल नेम हो। पता नहीं, सकलन मुश्ताक का फैन भी तो हो सकता है बॉलर का, कुछ कह नहीं सकते। वो लेकिन ये तो खान है ना। अरे तो यार फैन है तो खान खून क्या होता है। ना आई खान उनका मीन खुद अगर, का सरनेम होगा हाँ मे खून बी। का सरनेम हो सकता है शायद। हाँ हाँ हो सकता है। और 55 क्या है, 55 साल का होगा, मजाक कर रहा हूँ। मरियम जी आप चिंता ना करें, आपके लिए मैं चॉकलेट भेज रही हूँ, वीरेंद्र जी कह रही हूँ। अरे वीरेंद्र जी, आप इतनी गाइस सारी चीजें बेचती हैं, पहुंचती तो इंडिया में कुछ भी नहीं है, क्या करती मैं हैं आप। सभी से अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग कमेंट सेक्शन में मरियम जी के लिए हार्ट की बारिश कर दो, नहीं बस क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिल गया आज ऑलरेडी। नहीं आई एम गुड। नहीं मेरे नहीं, मैं तो लाइफ से जुड़ी चॉकलेट हुई सेंड हो आप, करूंगी आपको। तो मेरी तरफ से एक और बार कमेंट में हार्ट की बारिश होनी चाहिए। अगर कमेंट में हार्ट 5 मिनट तक नहीं हुए तो अमन से बुरा कोई नहीं होगा। मेरे को चलो चॉकलेट सेंड करना है, मैं चॉकलेट ही सेंड करूंगी, और कर दिया मैंने। रुको मैं भी सेंड कर देता हूँ, क्या सेंड करते हैं वो, क्या होता है वो, शावर वावर को मैं लाइफ सच्ची। का माहौल हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और खुशनुमा जो होता है, खुशनुमा, सब खुश रहें अमन बड़े और खुशियां उर्दू के बांटें, टर्म्स यूज कर रहे हो, क्या बात है। क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है वर्ल्ड में। अब थोड़ा टाइम तो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे, इकट्ठा होते हैं सब, इसमें भी थैंक यू। नेगेटिविटी। प्रवीण जी क्या सेंड किए देखना ना ये गाइस। परवीन ये क्या है? क्या भेजा इसने, मुझे नहीं दिख अब रहा। अब परवीन से स्केलेटन। भी मैसेज, अब मोमिता परवीन से भी मैसेज डिलीट करवा। पता नहीं क्या क्या भेज रहा है। ये क्या भेजा है, वेरी बैड। वो स्केलेटन वगैरह सेंड करे, उनको बड़ा मजा आ रहा है नहीं स्टेप्स के इमोटिकॉन से रिप्लाई करने में। कमेंट में बारिश कर दो। लेकिन अमन मैं एक बात ऑनेस्टली बताऊं, जो लोग जो बड़े लोग जो सिद्धार्थ के पेजेस में फॉलो करती थी ना इंस्टाग्राम पे, और जो लोग सिद्धार्थ का मैसेज डिलीट करने के बाद भी मेरा मैसेज और उसका मैसेज पोस्ट कर रहे थे, मैंने उन सबको अनफॉलो कर दिया। हम तो भाई
देख ही नहीं पाए। मैं तो पता है डालता ही नहीं हूँ ये सब। मेरा कभी भी आप देखना पोस्ट, ऐसे पोस्ट में डालता ही नहीं हूँ जिसमें ये सब चीजें। नहीं, मैं जो सिद्धार्थ सर का पहला ट्वीट था ना, हाँ हाँ पहला वाला जो रिप्लाई था विरल को, हाँ मैं उसका करने वाली थी पोस्ट ओनली उसी का। हाँ हाँ। बट तब तक फिर अमन लाइव आ गए, मैं फिर यहाँ आ गई। लेकिन उस वक्त ना वो ममिता मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि जो लोग वो वाला हाँ। मेरी वाली ट्वीट दोबारा उसके डिलीट करने के बाद भी पोस्ट कर रहे थे, लाइक मे बी रॉन्ग इंटेंशन के साथ नहीं, वो ये लिख रहे थे कि डिलीट कर दिया, तो फिर भी मैंने उनको अनफॉलो कर दिया क्योंकि मैं वो देख नहीं सक रही थी। मैंने कहा ये बार बार मुझे देखना पड़ेगा, अगर मैं इन लोगों को फॉलो करती रही तो मैं देखना ही नहीं है। डोंट टेक दैट नहीं। सर। आप कल मेरे लाइव में आओगी ना, आप सब भूल चुकी होगी। यस। और एक्चुअली क्या मेन बात क्या होता है पता है गाइस, इस टाइप का कोई भी चीज होता है ना जो हाइप नहीं करनी होती है, वो हम जो फैन पेजेस जिनका है वही लोग इस चीज को हाइप नहीं करना है, हाइप मत करो बोल बोल के हाइप कर देते हैं। अगर हम ही लोग बंद कर देंगे ना, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। होप मरियम कमेंट पढ़ रही होंगी। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और शुक्र है कि मैंने मेरी ट्विटर की तस्वीर दूसरी थी, आई थिंक सबको नहीं पता कि ये मेरी थी। हम लोगों को नहीं खुद को नहीं पता था। नहीं, अच्छा हुआ आपकी रियल फोटो थी, वरना नहीं होती ना तो सब लोग पता है क्या बोलते हैं कि हेटर का अकाउंट है वो। नहीं रियल फोटो तो ठीक है, बट शुक्र है कि लाइक इंस्टाग्राम वाली अरे different नहीं है। तो आपको नहीं मरियम जी, आपको ये नहीं पता ना कि ट्विटर पे अगर रियल फोटो ना हो तो प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार। वो आपकी रियल थी ना तो अच्छा हुआ कि ओह, रियल अकाउंट लगा, समझ रहे हो खुद को। हाँ वरना पता है क्या बोलते हैं, फेक अकाउंट है, हेटर अकाउंट है, कम फॉलोअर्स है, लाइक है ना, हाँ हाँ। तो वो पॉजिटिव चीज थी, अच्छी चीज थी। थैंक यू एवरीबॉडी। मरियम यू आर अ स्वीट हार्ट। मैं अमन आपका आपको स्वीट कुछ डेडिकेट करना चाहूंगा मरियम जी। सना क्या? ने जो मुझे स्वीट हार्ट बोला था मैं आपको देता हूँ, जाओ और ट्रांसफर मुझे टू यू। मुझे लगा बात है ममिता। नहीं, मुझे पता क्या लगा, क्या अमन आज दोबारा लाइट जलाएगा अपने की। क्या चलाएगा? लाइट। लाइट जलाए। लाइट। कल जो हुआ था इंसिडेंट। अब नहीं होगी, एक ही बार मिस्टेक होती है, अब नहीं होगी। शैली मैं चिल्ड हूँ अब, मैं हो गया मैंने अब चलो मैं ठीक हूँ। तो हो थैंक गया यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बहुत अच्छा लाइव था। होप मरियम भी अब खुश होंगी। एट द एंड हम सब खुश हैं, तो सब लोग खुश रहिए और खुशियां बांटिए। वैसे ही नेगेटिविटी लाइफ में बहुत है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए और नेगेटिविटी की तरफ जाइए मत, ओके। और कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स करना, ओके। थैंक यू सो मच। योर एडमिन अमन, सिरनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।